क्वेश्चन नंबर 8 इसको कहता है कि बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट। तो बायोसिस्टमैटिक्स का एम क्या है? सबसे पहली बात तो बायोसिस्टमैटिक है क्या, वो हम जानते हैं कि बायोसिस्टमैटिक्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स को, तो आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। नेम नोमेनक्लेचर, नामकरण किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाएगा, उठा करके पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया जाएगा, पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर फाइलम में ये सब चीज़ें कर दी जाती हैं। फिर एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाती है बस बायोसिस्टमैटिक्स में, कि इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे आ जाता है बायोसिस्टमैटिक, इसी को ही जो है बायोसिस्टमैटिक्स कहा जाता है। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। क्लासिफिकेशन जो किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का, वो उसके ब्रॉड में यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जो है वो देखे जाएंगे। तो फिर बड़े लेवल पे जब देखे जाते हैं तो उसके बेसिस पे करा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है। इसमें क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें देखना है कि कहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। सेकंड है डिलिमिटिंग वेरियस टेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स। मतलब कि जो टेक्सान है, जो कि ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग, उसको डिलिमिट कर दिया गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं इधर से उधर हम मूव कर सकते हैं ग्रुप्स में। तो ये भी गलत है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हम रिलेशनशिप भी देखेंगे, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कि क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का किया जाता है वो उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे किया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। एस्टेब्लिश देयर फाइलोजेनी ऑफ द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी। तो फाइलोजेनी इसका ही मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप करना, एक चार्ट बनाना कि कौन किसका एंसेस्टर है। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल की कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए या अरेंजमेंट किया जाए, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होगी वो अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर होती है, जैसे कि किसी कंपेयर कर लिया एनाटॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, या फिर जैसे डीएनए है, एंसेस्टर का डीएनए ऐसे था, फिर चेंज होते होते ये हो गया, तो उसमें कहीं रिलेशनशिप दिख रहा है तो वो, राइबोसोम्स के पैटर्न्स में कोई डिफरेंशिएशन और वो सिमिलरिटी दिख रही है तो वो, ठीक है। हर एक चीज़ को कंसिडर किया जाता है, तब एक इवोल्यूशनरी चार्ट बनाता है कि ये इसका एंसेस्टर है, ये इसका ऑफस्प्रिंग है, ठीक है।